अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विरवा, हमें तुझसे बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो बिरवा, तुम्हारे और सारंग के बीच में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है। पर एक बात और, अगर तुम्हारा झगड़ा घर के बाहर गया तो घर में कलेश आ सकता है। मोंगी और कद्दू ने भी देखा था। अगर पापा ने देखा होता तो क्या होता? अच्छा, तो आप दोनों मुझे डराने धमकाने आए, क्यों? विरवा, तू गलत समझ रही है। हम दोनों तुझे यहाँ समझाने आए क्योंकि तुझे समझाना हमारा फर्ज है। आप कद्दू, पहले आपको आपकी बहन याद नहीं आई? एनीवेज, बोलो क्या समझाने आए हो? आज जो मैंने देखा, सारंग जब अपने कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसके सिर से खून बह रहा था। छोटे मोटे झगड़े सबके बीच होते रहते हैं बिरवा, पर इस तरह की हाथापाई ये सही तरीका नहीं होता रिश्ता निभाने का। बिरवा, कद्दू दी, आप क्या हुआ? आप लोग यहाँ? कुछ नहीं, पति पत्नी का झगड़ा कमरे की चौखट पार कर गया। ये झगड़ा ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो बिरवा, तुम ओह, तो अब आप बोलेंगी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा आपको मुझ पे ही है, क्योंकि आपकी बहन की शादी सारंग के साथ हुई नहीं है। इनफैक्ट आपके शब्दों में मैंने सारंग को छीन ली मोंगी से, राइट? तुमने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और इस बात को लेकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर तुमने सिर्फ मोंगी का ही नहीं, इस घर में हर एक सदस्य का दिल दुखाया है, समझी तुम? और मुझे तो लगता है कि सारंग भी तुमसे कहीं ना कहीं परेशान। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम इस घर में बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। और मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें बदला। बस, तुम कुछ ज्यादा बोल गई हो, बस करो बहना। मैं ज्यादा बोल रही हूँ संतू? मैं? मोंगी सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी छोटी बहन है संतू, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और तुम्हें उसका दर्द बांटने की बजाय इसकी खुशियों में साथ दे रही हो। बहना, अब इस बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से बहना। हेमा, आप भी एक माँ हैं और मैं भी, तो आप ही बताइए मुझे कि मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? उसने इतना बड़ा बलिदान दिया और बदले में उसे इतना दुख क्यों मिल रहा है? सब उसे ही गलत क्यों समझ रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसे खुशी दूं, ये इस माँ का धर्म है, पर आपने तो मुझे पहले ही धर्म संकट में डाल दिया है। एक और मुझे अपनी बेटी का जीवन बचाना है, और दूसरी ओर मालिक ये सत्य जानना चाहते हैं कि अर्जुन की हत्या किसने की है। अगर मैंने मालिक को सही उत्तर नहीं दिया तो हमारा संबंध टूट जाएगा। यही मेरा संकट है ना, यही आपकी मर्जी है कि एक माँ और एक पत्नी के बीच जंग हो तो ठीक है, जीत एक माँ की होगी, कि एक माँ अपना पत्नी धर्म छोड़ सकती है, अपने पूरे परिवार से संबंध तोड़ सकती है अपनी बेटी की खुशियों के। और जब एक माँ अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी होती है तो कोई उसके आड़े नहीं आ सकता।
आप भी नहीं। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, बोला ना पड़ा। કેમ કે તું પોતે નહીં આવી ને એટલા માટે। ચાલ હવે બતા, मेरे प्रश्न का सच्चा उत्तर दे। आप इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं ना, कि अर्जुन की हत्या किसने की है? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं 10 साल पहले ही दे चुकी थी। 10 साल पहले अर्जुन की हत्या मैंने ही की थी। खबर હતી મને खबर હતી કે તું यही उत्तर देगी, खोटा उत्तर अपना। पर तो एक अंतिम अवसर दिया मैंने तुझे, क्योंकि विश्वास था तुझ पर। परिवार में हर सदस्य ये मानता रहा कि तूने अर्जुन की हत्या की है, पर मैं नहीं माना। पर आज मेरा विश्वास टूटा नहीं है, हार गया। मेरा विश्वास हार गया ने साथ में धर्मराज मैयावंशी भी हार गया। ठीक है, तू रे अपने इस हट के साथ में, अपने झूठ के साथ में जो 10 वर्ष से बोलती आई है। पर ये जो तूने खोटा उत्तर दिया ने, इसके आधार पर धर्मराज मैयावंशी को खोटा निर्णय और खोटा न्याय करना पड़ेगा। केवी पत्नी है तू, जरा सा भी भय नहीं है तुझे कि तेरे पति के साथ तेरा संबंध टूट जाएगा? क्या? केवी मां है तू, तेरी ममता को भय नहीं कि तेरे संतान छूट जाएंगे? ठीक है, इस हत्या के लिए न्यायालय ने तुझे दंड दिया ने, अबे धर्मराज मैयावंशी तुझे दंड देगा। 15 दिवस में तेरे ने मेरे छुट्टे छेड़े के कागड़िया तेरे हाथ में होंगे, पर आज मैं तेरा मालिक नहीं, और तू मेरी बंदिनी नहीं। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।